हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल में टोटल 75 वैकेंसीज आउट की गई है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। इसके जो अप्लाई करने का मोड है वो ऑनलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 नवंबर 2021 तक रहेगी। ये जो वैकेंसीज है ये अंडर स्पोर्ट्स कोटा की हैं और ये ग्रुप सी की वैकेंसीज है और आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल की है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट है। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, जो एक फर्स्ट पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस की है। जो सेकंड वैकेंसी है वो सॉर्टिंग असिस्टेंट इन रेलवे मेल सर्विस में है। जो थर्ड वैकेंसी है वो पोस्टिंग असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट इन सर्कल ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस में है। जो फोर्थ वैकेंसी दे रखी है पोस्टल असिस्टेंट इन सेविंग बैंक और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में है। जो फिफ्थ इन्होंने दे रखी है पोस्टमैन इन पोस्ट ऑफिस और जो सिक्स है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ इन पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे मेल सर्विसेज एंड पोस्टल स्टोर्स डिपार्टमेंट में दे रखी है। हम इनके पोस्ट वाइज पे स्केल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखे है जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और यहाँ पे जो है पोस्टल असिस्टेंट एंड यहाँ पे जो दिया पोस्टल असिस्टेंट इन जो भी इसमें दिया हुआ है इन एसबीसीओ यानी सेविंग बैंक, इनका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 4 का रहेगा। यानी जो उनकी सैलरी है वो 25,500 से लेके 81,100 के बीच रहेगी। जो सेकंड इन्होंने दे रखी है पोस्टमैन का जो पे स्केल होगा वो लेवल 3 का होगा। यानी उनकी जो सैलरी है वो 21,700 से लेके 69,100 के बीच रहेगी। जो थर्ड इन्होंने दे रखी है वो एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। उनका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 1 का रहेगा। यानी उनकी जो सैलरी है वो 18,000 से लेके 56,900 के बीच रहेगी। अब हम इसके प्रोवेशन और ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है प्रोवेशन के बारे में दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उन्हें अपॉइंट किया जाएगा और उनका जो प्रोवेशन पीरियड है वो 2 ईयर्स का होगा। और इसके अलावा जो उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी उन्हें वो एज प्रिस्क्राइब जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा होगी पोस्ट के उसके अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। देन नेक्स्ट में इनकी वैकेंसी पोजीशन दे रखी है। यहाँ पे इन्होंने डिवीजन दिया हुआ है, टोटल 31 डिवीजन है। आगे उन्होंने डिटेल दे रखी है कि कौन सी मतलब कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि पोस्टल असिस्टेंट की, जैसे यहाँ पे इन्होंने ऊपर डिवीजन वाइज सामने दिया हुआ है कि इस पोस्ट में इतनी वैकेंसीज है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी मिल जाएगी कि यहाँ पे 75 दे रखी है। यहाँ पे जैसे पोस्टल असिस्टेंट की 19 है, सॉर्टिंग असिस्टेंट की 4 है, यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट की 3 है। तो आप यहाँ पे जाके आपको डिटेल में मिल जाए कौन से डिवीजन में कौन सी वैकेंसी है, तो आपको इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे अब हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पे जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए जो कैंडिडेट की एज है यार। और इसके अलावा जो रिलैक्सेशन रहेगी 3 साल की जो रिलैक्सेशन रहेगी वो ओबीसी वालों के लिए रहेगी और जो 5 साल की रिलैक्सेशन है वो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को रहेगी। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे जो पोस्टमैन की है उनका भी सेम रहेगा। उनकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन वही रहेगी, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की रहेगी। अब हम बात करेंगे एमटीएस के लिए। इनके लिए जो इन्होंने मिनिमम एज दे रखी है वो 18 ईयर है। जो मैक्सिमम एज दे रखी है वो 25 साल है। रिलैक्सेशन रहेगी ओबीसी वालों के लिए 3 साल की रहेगी और जो एससी एसटी वाले हैं वो 5 साल के लिए रहेगी। और लिखे कि जो आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी 27 नवंबर 2021 तक काउंट की जाएगी। नीचे यहाँ पे इन्होंने नोट दिया हुआ है कि रिलैक्सेशन जो एज है वो दी जाएगी एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी, पीडब्ल्यू जो भी उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है उन्हें दी जाएगी। इसके अलावा लिखे कि अगर कोई भी कैंडिडेट है वो फीस कंसेशन में या एज रिलैक्सेशन में मतलब करना चाहता है तो उन्हें जो भी इसके रेलिवेंट सर्टिफिकेट होगा वो उन्हें डिपॉजिट करवाना होगा वहाँ पे, जब भी उनका मतलब उन्हें जो है डिपॉजिट करवाना होगा। इसके अलावा लिखे है कि जो भी मतलब कैंडिडेट को है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगी, स्पोर्ट्समैन है अगर वो उसके जो भी क्राइटेरिया उसे मैच करता है एज स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन को और उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, तो उन्हें जो एक्स्ट्रा 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब हम इसकी एजुकेशनल और जो अदर क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखी है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की। इसके लिए जो इनकी मिनिमम इन्होंने लिखा है कि जो कैंडिडेट है वो 12th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट उन्होंने स्टडी की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। देखिए कि जो कैंडिडेट की हायर क्वालिफिकेशन है वो कंसीडर की जाएगी। दे उन्होंने इसके अलावा जो भी उनकी कंडीशन जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी उन्होंने एक बार अच्छे से रीड कर लेनी है। इसलिए लिखा कि जो कैंडिडेट के पास एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम जो भी उनका मतलब इंस्टीट्यूट होगा, एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो या किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा हो। इसके अलावा लिखे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिलैक्सेशन दी जाएगी अगर कैंडिडेट ने 10th में, +2 में, उससे हायर स्टडी में एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है। देन पोस्टमैन के बारे में बात करेंगे। इसमें भी इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th है या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी है।
और इसके अलावा लिखे कि उन कैंडिडेट का जो वो लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने जो लोकल लैंग्वेज दी है वो तेलुगु है, यानी जो कैंडिडेट नहीं है वो यहाँ पे तेलुगु है, वो अप टू 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी पढ़ी होनी चाहिए। ये आप मेंशन करा है कि तेलुगु उनकी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो इसी की नॉलेज होनी चाहिए और ये कंपलसरी है। इसके अलावा कैंडिडेट ने लिखा कि जो उनकी हायर क्वालिफिकेशन है वही कंसीडर की जाएगी, और जो बाकी उनकी जो रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट्स की वो उन्होंने अच्छे से चेक कर लेनी है। और इसके अलावा उनके पास एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उनके अपॉइंटमेंट से पहले उन्हें इशू हो जाना चाहिए। और जो कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो रिकॉग्नाइज किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या मतलब स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होना चाहिए। और रिलैक्सेशन रहेगी अगर कैंडिडेट ने कंप्यूटर है जो 10th में, +2 में या उससे हायर स्टडी में एज ए सब्जेक्ट रीड किया है। इसके अलावा जो कैंडिडेट है उसके पास 2 व्हीलर का या फिर लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसे इस चीज़ से छूट है, उसे इसके लिए कोई भी जमा करवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में बात करेंगे, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th है होनी चाहिए। और इसके अलावा उसके भी मतलब नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की, वो तेलुगु है, 10th तक उसने तेलुगु पढ़ी होनी चाहिए। और वही है इसकी जो हायर क्वालिफिकेशन है वो रीड की जाएगी। और भी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, आप अच्छे से मतलब इसको करेंगे। और जो कैंडिडेट को इनकी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उनकी जीरोक्स कॉपी ही अपलोड करनी है, और उसे स्कैन करके मतलब उन्हें जब भी इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो इसकी जो ओरिजिनल कॉपी होगी उसे ही जीरोक्स को स्कैन करना है। अब हम इसकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बाद में बात करेंगे। इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कौन कौन सी मतलब इसमें है। अगर कैंडिडेट ने अपनी स्टेट या कंट्री को रिप्रेजेंट किया नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में, अगर उसने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जो कंडक्ट किए थे इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा, जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं गेम्स, यहाँ पे टोटल 64 डिसिप्लिन है, उनमें किया हुआ है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो भी यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है उसने अपनी स्टेट स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किए नेशनल स्पोर्ट्स में या फिर गेम्स फॉर जो भी कंडक्ट होते हैं ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन के द्वारा, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर उसने जो है अवार्डेड दिया गया फिजिकल एफिशिएंसी में अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव की, तो भी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और नीचे उसमें लिस्ट दे रखी है गेम्स और स्पोर्ट्स की, ये उसके होने चाहिए। यहाँ पे टोटल 64 है, आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से पार्टिसिपेट किया और ऊपर का जो क्राइटेरिया वो इससे मैच हो रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन नीचे इन्होंने दिया है कि लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज दे रखी है या कॉम्पिटेटिव सर्टिफिकेट है, इसके द्वारा आपका होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग दिया है कि अगर आप इस वाले मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो आपको ये वाला फॉर्म भरना होगा। जैसे इंटरनेशनल में किया तो आपको फॉर्म 1 भरना होगा, नेशनल कंपटीशन में किया तो 2 भरना होगा, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में है तो 3 भरना होगा, अगर नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल है तो 4 भरना होगा, अगर फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव है तो 5th भरना होगा। लेकिन कि देयर इज नो, इसके में कोई भी आपकी स्पोर्ट्स की जो सर्टिफिकेट है उसकी कोई भी ऐसा नहीं है कि आपकी वैलिडिटी वगैरह नहीं है। द कैंडिडेट शुड बी रिटर्न, उसकी जो मतलब एज लिमिट काउंट की जाएगी, उसके जो स्पोर्ट्स की है वो ऐसा कुछ भी काउंट नहीं होगा। इन्होंने मेथड वही है सिलेक्शन का, मिनिमम आपका जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर जो मेजर रहेगा वो आपका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इन्होंने प्रेफरेंस दे रखी है कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसे की जाएगी अगर उसने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हुआ है, देन सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी अगर उसने अपनी स्टेट या स्टेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, देन थर्ड दी जाएगी अगर उसने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, फोर्थ दी जाएगी यहाँ पे। और इसमें इन्होंने पोजीशन भी सिक्योर की हुई है, आगे इन्होंने दिया हुआ है, आप इन्हें पूरा रीड कर लीजिएगा। देन फोर्थ दी जाएगी अगर उसने अपनी स्टेट स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसमें पोजीशन सिक्योर की हुई है अप टू थर्ड पोजीशन तक सिक्योर होनी चाहिए। देन फिफ्थ इसका रहेगा अगर उसे नेशनल अवार्ड मिला इन फिजिकल एफिशिएंसी में। सिक्स इनका है अगर उसने मतलब रिप्रेजेंट किया हुआ स्टेट यूनियन यूनिवर्सिटी को, स्टेट स्कूल टीम को जो ऊपर मैंशनड है, तो भी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देन इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि अगर टाई वगैरह होता है तो किसे प्रेफरेंस दी जाएगी। देन डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है कि किस किस को मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया अगर वो अंडर किसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया या उसने कैंडिडेट ने जो वो उसके तो भी उसने नहीं करा, अगर वो उसके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उन्हें एट अ टाइम पे जब भी उनके हो रहे हैं तो वो उन्हें नहीं कर पा रहा है तो भी उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन उन्होंने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एप्लीकेंट के लिए, वो दे लिखे है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके जो है वो उन्होंने करने हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ रहेगा उनका, जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, मेट्रिकुलेशन का उनका स्कूलिंग सर्टिफिकेट चल सकता है या फिर कोई भी जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा हो। इसके अलावा उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेस्ट परफॉर्मेंस प्रूफ रहेगा, जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस है वो रहेगा, उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर उनका कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो रहेगा, अगर उनका ड्राइविंग लाइसेंस अगर वो किसी और पोस्ट के लिए तो वो रहे। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे और लिखे कि जो भी इसमें प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है अगर उन्होंने
इसके साथ अपलोड नहीं किए हैं, जो अगर वो कैटेगरी भर रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। देन सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो अंडरटेकिंग उसमें दिया होगा उसे एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, और जो उनकी सर्विस हो, रेगुलर सर्विस होगी, मिनिमम 2 ईयर्स के लिए होगी। देन फर्स्ट नेम ऑफ कैंडिडेट, जो भी इन्होंने और लिखा है कि जो इसमें कैंडिडेट का फर्स्ट नेम है जो उनके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में वही होना चाहिए। इसके अलावा जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो भी वही होना चाहिए। कैंडिडेट है वो इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए। अगर उन्होंने लिखे कि हायर ग्रेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी इसमें पोस्ट है यहाँ पे इन्होंने अच्छे से रीड कर लेना कि सिलेक्टेड कैंडिडेट है, वन ऑफ द जो भी उनका डॉक्यूमेंट होगा, जब भी उन्हें मतलब बुलाया जाएगा तो उन्हें अपना एक डॉक्यूमेंट लेके आना होगा, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड ये हो सकता है। और देन इसके आगे दिया हुआ है कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, तो यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके टोटल 3 स्टेज है। फर्स्ट में आपके रजिस्ट्रेशन आएगी, देन आपका फीस आएगी, अपने फीस पे करनी है। देन थर्ड आपका जो आएगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने इसका प्रोसेस दे रखा है कि आपको जो है इसकी फीस वगैरह कितनी पे करनी है, वो यहाँ पे है कि आपको 200 फीस पे करनी है। तो आपको यहाँ पे जाके जानकारी मिल जाएगी। कैंडिडेट को जो इसमें फीस पे करनी है, उन्होंने लिखा है कि 200 रुपीज़ पे करनी है। वो आपको 2 मोड से कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है जो जिन मतलब कैंडिडेट को फीस पे नहीं करनी है, अगर वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट में देखे वुमेन कैंडिडेट को नहीं करनी है, जो ट्रांसजेंडर वुमेन है उन्हें नहीं करनी है, प्लस कैंडिडेट जो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें भी कोई फीस पे नहीं करनी है। आपकी जो फीस की अप्लाई आप इसको पे कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। और आपकी जो फीस पे करने की लास्ट डेट है वो 27 नवंबर 2021 ही है। और अगर आपने एक बार फीस पे कर दिया तो आप उसे रिफंड नहीं कर सकते किसी भी। देन इसके बाद आपका जो है वो आगे अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। इसका जो फर्स्ट सेकंड जो स्टेज आएगी वो आपकी फीस की आएगी, फीस के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया। देन थर्ड स्टेज जो है इसकी अप्लाई ऑनलाइन की है, उसमें आपके जो भी इसके डॉक्यूमेंट होंगे वो आपने अपलोड करने हैं, या तो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे इनका फर्स्ट आप करेगा, ए रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जिसका साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट के सिग्नेचर होने चाहिए जो व्हाइट पेपर पे हो, ब्लैक इंक के साथ हो। उनका जो साइज़ है वो 10 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 आपकी जो नेक्स्ट थर्ड आपकी है वो 10th की मार्कशीट है। डेट ऑफ बर्थ जिसमें आपके प्रूफ के लिए होगा, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन में उसका जो साइज़ है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपकी है +2 है या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी है, उसका जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन कैंडिडेट अगर कैटेगरी से रिलेटेड भर रहा है तो उसका जो साइज़ है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन इसके अलावा लिखिए कि सबमिट अप्रोड, जो भी उसने अगर फॉर्म भरना है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के रिलेटेड तो उसका जो साइज़ है वो अपलोडेड करना है, तो उसका साइज़ है 200 KB। आपको जो इसका फॉर्म एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन भरना है। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने यहाँ पे वेबसाइट आपको मेंशन हो रही होगी, तो यहाँ पे आप इस पे जैसे लॉगिन कर, यहाँ पे आपको इस पे मतलब जाना है, यहाँ पे आप इसे करेंगे लॉगिन, तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। जैसा यहाँ पे आपको शो हो रहा है इंडिया पोस्ट स्पोर्ट्स कोटा रिक्वायरमेंट का, तो यहाँ पे इन्होंने सारी डिटेल्स दे रखी है, आपका नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, एप्लीकेशन, जो भी FAQ है, हेल्पिंग डाटा, और ऊपर यहाँ पे दे रखे हैं स्टेजेस दे रखी है कौन कौन से, इसमें टोटल 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट में आपकी जो है रजिस्ट्रेशन होगी, देन आपको फी पेमेंट करनी होगी, देन आपको जो है अप्लाई करना होगा। आपका ऑनलाइन ही है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है नीचे जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि आपने कैसे करना है। जन देखें कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक कैंडिडेट है सिर्फ एक ही बार है एक रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जब भी उसका मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब सेव करके रख लेना है उसको, ताकि उसके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके लिखे कि अगर आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक मोबाइल फ़ोन पर ही अलाउड किया जाएगा। देन इसके लिखे कि अगर आप एक सर्कल के अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है फी पेमेंट पहले करनी पड़ेगी अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे दे रखा है कि नोटिफिकेशन के बारे में दे रखा है, अगर हम आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे जाके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन के पहले इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट जो भी उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी उन्होंने डिटेल्स भरनी है, साइकिल नॉलेज, ये सब कुछ आएगा। इफ़ प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो उन्होंने जो भी उनमें बॉक्स आएगा वो दे रखा है, फर्स्ट नेम एंड जो भी जो उनका फर्स्ट नेम है और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो वही होना चाहिए जो उनके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि वही दे रखा है जो आपके नोटिफिकेशन में होगा। कैप्चा आपने उसमें भरना है, अगर आप किसी कैटेगरी से रिलेटेड भर रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। तो यहाँ पे इसको एक बार अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस है उन्हें एक बार रीड कर लेना है, देन ओके कर देना कि आपने पढ़ लिया है। देन यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मोबाइल चेंज का नंबर है, अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा, जो भी हम बाद में बात करेंगे। देन आपका जो ओल्ड फ़ोन नंबर है वो लिखना होगा, एंड यहाँ पे न्यू आपका मोबाइल नंबर है, देन सबमिट कर देंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो चेंज हो जाएगा। ये आपका मोबाइल नंबर चेंज
चेंज क्या है, इसके अलावा जो अगर आप फॉरगॉट अपनी जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भूल गए हैं उसके रिगार्डिंग है, तो हम इसके पहले रजिस्ट्रेशन पे बात कर लेते हैं क्या रहेगा। अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसमें आपने अपनी डिटेल्स भरनी है, जैसे एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम आ जाएगा, जो भी उसका है वो यहाँ पे इन्होंने भर देना है। जैसे यहाँ पे डिटेल मैंने यहाँ पे भर दी है, मैं टेम्परेरी भर रही हूँ एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे आ जाएगा, आपने वही भरना है जो आपके मैट्रिक यहाँ पे लिखा है कि जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में होगा। देन यहाँ पे आपका फादर नेम आ जाएगा, जो भी रहेगा वो आपने यहाँ पे भर देना है। देन यहाँ पे आपका जो है मोबाइल नंबर आ जाएगा, एक वैलिड फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे भर देना है। इसके बाद नीचे कम्युनिटी, आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे अनरिजर्व है तो अगर आप मतलब जनरल है तो अनरिजर्व आ जाएगा, अगर आप ओबीसी से हैं तो यहाँ पे ओबीसी लिख देना है। देन जेंडर आ जाएगा, आप कौन से जेंडर है, जैसे यहाँ पे आप फीमेल लिख दीजिए अगर जो पे ही होगा। देन यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन कर देनी है, कितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आ जाएगी। देन नेक्स्ट में आपका आ जाएगा आधार नंबर, ये ऑप्शनल है, जैसे जिनके आगे स्टार है वो आपको भरने ही भरने हैं, और जो ऐसे ही जैसे आधार नंबर क्या है तो ये आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी। यहाँ पे जैसे वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर आपने कहीं वहाँ पे जॉब की है, अगर की है तो यस कर दीजिए। देन यहाँ पे उसके जो है वेदर एनओसी अवेलेबल, अगर आपके पास एनओसी अवेलेबल है तो आपने यहाँ पे यस कर देना, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका ऑप्शन ही, अगर यस करेंगे तो आगे ऑप्शन बढ़ते रहेंगे। देन इफ़ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी के कैटेगरी में है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं। वेदर यू आर एक्स सर्विस मैन, आप अगर इस कैटेगरी में है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। नेम ऑफ द स्टेट इन विच यू, जिसमें आपने 10th क्लास की है, कौन सी स्टेट में की है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जिस भी स्टेट में की है, कौन से ईयर में पास की है वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि यहाँ मैंने इस ईयर में पास की है। देन यहाँ पे आ जाएगी आपने +2 की है या नहीं की है, +2 की है तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, नहीं की तो। वेदर यू राइड अ साइकिल, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, ये सिर्फ पोस्टमैन के लिए है, ये पोस्टमैन के लिए कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ लिखे कि यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस मतलब 2 व्हीलर का या लाइट मोटर व्हीकल का है तो आप इसको, आपका जो वेरिफिकेशन के समय इसका ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। और ये जो मतलब अब ये जो कैटेगरी ये इन्होंने बताई हुई है साइकिल वाला या ड्राइविंग लाइसेंस का, ये सिर्फ पोस्टमैन की पोस्ट के लिए है। डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर है तो यस कर दीजिए, जैसे इन्होंने जिस कैटेगरी में मांगी है अगर वहाँ पे है तो लिखे कि जो कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन के समय आपको सबमिट करना होगा। देन यहाँ पे अपना अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना जो भी होगा। यहाँ पे आपका जो है हाउस नंबर आ जाएगा, कौन सी स्ट्रीट है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, जैसे यहाँ पे कुछ लिख दीजिए भी जो भी आपके एड्रेस की है। देन यहाँ पे आप कौन सी सिटी या विलेज है यहाँ पे आपने लिख देना है, जैसे यहाँ पे कुरुक्षेत्र लिख रही हूँ मैं। तो ये आपने जो अपनी पर्सनल डिटेल्स बननी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है तो यही आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट भी, यहाँ पे कौन सा स्टेट है, हरियाणा का है, पिन कोड लिख देना वहाँ का जो भी पिन कोड होगा। देन यहाँ पे अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप यहाँ पे सेम एज कर देंगे, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे सेम आ जाएगा कि हाँ यही एड्रेस है। देन आपने यहाँ पे एंटर द टेक्स्ट जो बिलो जो यहाँ पे शो हो रहा है कैप्चा वो आपने भर देना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो आपने वही भरना है जो इसमें दिया होगा, VEPEG। देन आपने एक बार प्रीव्यू कर लेना है, अगर इसमें से कोई भी आप देख रहे हैं भाई हाँ यहाँ पे फर्स्ट नेम ये है, फादर नेम ये है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी गलत है तो आप इसको ओके करके यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं। इधर अलावा इन्होंने यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन दे रखी है कि मैं यहाँ पे आई हैव डिक्लेयर दैट मेरी नेशनलिटी इज इंडियन, कि मेरी नेशनलिटी इंडियन है, तो आप यहाँ पे अग्री कर दीजिए। इसके लिए रखिए कि मैंने अंडरस्टूड जो भी नोटिफिकेशन है उससे अच्छे से पढ़ लिया है, और जो मैं एलिजिबल है फॉर द पोस्ट दिस पोस्ट वो भी देख लिया कि हाँ मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, ये एक डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर कहीं पे पाया जाता है तो मेरा जो भी कैंडिडेचर होगा उसे कैंसिल किया जा सकता है, यहाँ भी आप कर दीजिए। इसके लिए लिखे कि आई हैव क्लिक, मैंने यहाँ पे जो प्रीव्यू बटन है उसे भी क्लिक कर लिया और मैंने उसमें जो भी अपनी एंट्रीज क्लिक भरी है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। देन यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और देन इसको आप इसे सबमिट कर दीजिए। तो आप जब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके यहाँ पे आ जाएगा कि आपका ये जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपने इसको सेव कर लेना है अच्छे से। अब आपका जो है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपने अपना जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पे फिल कर देना है। देन यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे लिखा है जो OTP होगा वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, वो आपने यहाँ पे
जो भी रहेगा वो आपने यहाँ पे डाल के, तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ये आगे फर्दर डिटेल्स है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो उसमें फीस वगैरह होगी वो आपने सबमिट कर देनी है, इसकी फीस का आप चेक कर लीजिएगा। देन वहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद आपके जो है डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं जो भी रहेंगे। उसके बाद आपका जो है वो प्रिंट, आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो प्रिंट निकला लेना है। तो इसका ये टोटल प्रोसेस है आपका। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।